यूके जाने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली सड़कों पर आ गई। दो बच्चे और मियाँ बीवी अपना सब कुछ बेचकर पाकिस्तान से जब यूके गए, पहुंच गए। एजेंट को तकरीबन 85 लाख रुपया दिया, गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, लेकिन वहां जाके आखिर ये क्यों सड़कों पे आ गए, वजह क्या बनी? लोग तो मुस्तकबिल बनाने जाते हैं, वहां पर फ्यूचर बनाने जाते हैं, पासपोर्ट लेने जाते हैं। हुआ कुछ यूं, एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी, एमएससी फिजिक्स उसने किया हुआ था, उसका हस्बैंड बैंक में जॉब करता था। इनका ताल्लुक दीना के पास एक गांव वहाँ से था। इन्होंने एक एजेंट से रब्ता किया क्योंकि खातून कहती थी कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जेलम और ये सारा इलाका, बहुत सारे लोग यूके में हैं, क्या हमारे मुकद्दर में लिखा है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे और यहाँ पर ही ज़िंदगी अपनी गुजारेंगे? ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोग सोचते हैं और फिर उसके बाद प्लानिंग भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो गलती कर लेते हैं ना, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के आखिर में। अच्छा, इन्होंने एजेंट से बात की, एजेंट ने कहा जी आपको फैमिली वीज़ा लगेगा और एज केयर का वीज़ा लगेगा। यूके में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोग पिछले कुछ सालों में गए हैं, वो एज केयर वीज़ा के सिलसिले में गए हैं, जिसको आप गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। इसमें यह था कि वहाँ जाके आप सिर्फ एज केयर हाउसेस में ही काम कर सकते हैं, किसी और जगह जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे जाली एज केयर हाउसेस कागज़ों में क्रिएट किए गए यूके के जो एजेंट थे उन्होंने, कि यहाँ से लोगों को ये नहीं बताया गया कि जी आपका एज केयर का वीज़ा है और वहाँ पर एज केयर की अगर जॉब नहीं मिलेगी तो आपने और कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं बताया। इस फैमिली ने अपनी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वो सेल की, एक गाड़ी थी इनके पास पुराने मॉडल की, तकरीबन कोई 12-13 लाख रुपए की, वो सेल की। जब इन्होंने पूरी फैमिली का 85-86 लाख रुपया एजेंट को दे दिया, जैसे भी था वीज़ा लग गया। इंग्लैंड के शहर लंदन में चले गए। वहाँ जाके इस फैमिली ने जॉब की, तकरीबन 4 महीने जॉब की कि वो एज केयर हाउस बंद हो गया। एज केयर हाउस बंद हो गया, जिसके बाद ये फैमिली बेरोज़गार हो गई, खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे थे और कमाई कम हो रही थी। इस बंदे ने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी और जगह जॉब कर लूँ, लेकिन इसको उस वक़्त तक पता चल चुका था कि यहाँ पर जो वीज़ा मिला है, हम उसके अलावा कहीं जॉब नहीं कर सकते। तो बड़ी परेशानी हो गई। फिर देसी तरीके से इसने अपने जो दोस्त थे, उनसे मशवरा करना शुरू कर दिया। इसके ज़्यादा ताल्लुकात भी वहाँ पे नहीं थे। बीवी भी साथ ले गया, बच्चे भी साथ ले गया। हालाँकि अगर ये पहले 6 महीने सिर्फ़ अकेला जाके अपने आप को सेट करता, तो उसके बाद अगर बीवी-बच्चे बुला लेता, उतनी देर में इसको पता चल जाना था कि वहाँ पर क्या गुजरेगी, बच्चों की या बीवी की या फैमिली पूरी की। समझ आ गई? अकेला बंदा शेयरिंग में भी रह सकता है, वो थोड़ा खर्चा कर सकता है। फैमिली साथ आएगी तो वो घर अलग होगा और उसमें डेली हांडी भी पकेगी, सारे खर्चे होंगे, बच्चों के लिए सारी स्कूलिंग, किराया, लटर-पटर सारा कुछ होगा। इस बंदे ने जाते ही जो है ना वो अपना फैमिली साथ ले गया, यही उसकी बड़ी वजह थी। उसके बाद ये होता है कि ये बंदा जो है ना, कोई इसको पाकिस्तानी कहता है कि आप मस्जिद में जाओ, करीबी मस्जिद जो है, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सीनियर पाकिस्तानी सिटीज़न मिलेंगे या किसी और कंट्रीज़ के मुस्लिम लोग मिलेंगे, क्योंकि मस्जिद में ज़ाहिर बात है मुसलमान ही आएँगे। उनसे आके बात करना कि भाई मेरे साथ ये मसला है, मैं बेरोज़गार हूँ, फैमिली है, सारा कुछ है, तो मेरे लिए कोई जॉब का बंदोबस्त किया जाए। जब आप वहाँ बात करेंगे तो आपको यकीनन कोई ना कोई हल निकल आएगा। इस बंदे ने ऐसे किया और इसकी वाक़ई किसी ऐसे पाकिस्तानी सीनियर सिटीज़न से मुलाकात हो गई। उसने कहा भाई रेस्टोरेंट में मेरा एक जानने वाला, मैं उसको फ़ोन करूँगा, वो आपको बर्तन धोने की कहीं जॉब जो है ना, भाई यही कर सकते हैं ना, आप खाना बनाना तो इसको आता नहीं है और वेटरी जो है ना वो ज़्यादातर लड़कियाँ करती हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसने कहा जी ठीक है। ऐसे ही हुआ, उसने फ़ोन किया, उसने कहा जी ठीक है, आपको मैं जो ही कुछ दिनों तक मैं अरेंज करके बताता हूँ। मुख्तसर ये इसको जॉब मिल गई। वहाँ पर किचन हैंड की, अब किचन हैंड की जॉब कहते हैं बाहर के मुल्कों में, जो किचन में बंदा हेल्पर के तौर पे काम करता है, डिश वॉशिंग भी होती है उसमें, उसमें सब्जियों की चॉपिंग वगैरह होती है, ये सारा कुछ होता है, यानी शेफ़ की हेल्प करना। इस बंदे ने वो काम किया। उसके बाद ये बंदा जो है ना वहाँ पर जॉब पे नहीं था, 1 दिन 2 दिन के लिए इसको कहीं गया हुआ था, कि उसके बाद वहाँ पर छापा पड़ा। जो इमिग्रेशन रेड हुआ, एक इंडियन लड़की वो पकड़ी गई, उसको वो साथ अपने ले गए। ये होटल वाले को जुर्माना किया, लेकिन ये बंदा जो वहाँ पर 2 दिन छुट्टी पर था, लकीली ये बच गया। उसके बाद मालिक ने इसको बताया कि भाई मेरे रेस्टोरेंट से कम ते ना आई, मैंने आपको फारग कर दिया है, क्योंकि आप मुझे जुर्माना भी हो गया, वार्निंग भी मिली है, एक लड़की भी इलीगल थी वो भी पकड़ी गई है जिसका ओवरस्टे था। आपके पास भी वर्क राइट्स नहीं है किचन के, तो आप मेरे रेस्टोरेंट पे कल से जॉब पे नहीं आना। मुसीबत बन गई। उसके बाद इसने कोशिश की, जॉब नहीं मिल सकी, उधार भी कोई नहीं देता था। पाकिस्तान वाले
जो रिश्तेदार थे वो कैसे इतना ज़्यादा पैसे यहाँ लाखों को जो ज़रब दें आप जो है ना वो तकसीम करें पाउंड्स पे, तो वो तो बिल्कुल थोड़ी सी पाउंड बनते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद ये नौबत आ गई कि जिस घर में शेयरिंग में ये रहता था किसी के साथ थे, फैमिली थी, वो भी इंडियन मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने इसको कहा कि नोटिस दिता कि निकलो, आप किराया नहीं दे रहे पिछले 2 महीने से, तो मैंने तो सोचा था कि आपकी सैलरी फंसी हुई है तो वो मिलेगी तो आप मुझे दे देंगे, लेकिन आपके तो पास जॉब ही कोई नहीं है, आपके पास वर्क राइट्स ही नहीं है यहाँ पे। इसने फिर जाके मस्जिद में वही तरला मिन्नत की कि मुझे घर चाहिए रहने के लिए और अभी मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बहरहाल कोई भी नहीं मानता था। फिर आखिर इसने जब देखा कि अब तो दाल नहीं गलेगी, इतनी देर में जनाब इसकी फैमिली जो है ना, इसकी मिसेस और बच्चे डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए। ये सिर्फ एक दिन में नहीं, जब से इनकी एज केयर हाउस की जॉब गई थी, पैसा डूब चुका था। वापस आएंगे तो जो है ना वो घर भी नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी और नौकरी भी नहीं थी। वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही है, अगे टोया पीछे खाई, मतलब वहाँ रहेंगे तब भी गुजारा नहीं हो रहा, वापस आएंगे तो यहाँ पाकिस्तान में वैसे कुछ भी नहीं था। ये जो ख़ानदान है ना, जब इसने देखा ना कि अब सड़कों पे रहने की नौबत आ गई है, तो फिर इन्होंने फैसला किया वापस चले जाएंगे। बिल आखिर वापस आ गए। 2 साल की स्ट्रगल करने के बाद सारा कुछ लुटा दिया, वापस आ गए। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि रह जा, वो कोई ना कोई हाल निकल आएगा, लेकिन वही बीवी जो बच्चों के लिए रोशन मुस्तकबिल और बच्चों के पासपोर्ट देखना चाहती थी यूके के, वही तंग आ चुकी थी। रोटी मुंह में डालते थे तो नवाला फूल जाता था, परेशानी सोचा, यानी कि भूख भी मर चुकी थी। पाकिस्तान वापस आ गई। उसके बाद यहाँ आके इन्होंने क्या किया क्या ना किया, लेकिन ये वो समटाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो नए लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं ना, एक चीज़ मैं उनको ये बता देता हूँ। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है और आपको एजेंट कह रहा है कि भाजी उत्थे जाओ, उत्थे जाके लुक जाओ, वापस आने की कोई लोड़ नहीं आएगी, सबसे बड़ी गलती आप ये करेंगे। भाई विजिट वीज़ा आपको मिला है वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने का, टाइम गुजारने का, वहाँ पर अगर रहेंगे तो पेपर नहीं बनते आजकल पूरी दुनिया में, बड़ा मुश्किल हो चुका है। अगर कोई एजेंट आपको ये कहता है तो गलत कह रहा है। मोस्टली एजेंट तो उन मुल्कों में गए भी नहीं होते जिस मुल्क का वो वीज़ा आपको बेच रहे होते हैं, ठीक है ना। हर दूसरा बंदा अमेरिका कनाडा का वीज़ा जो है कह रही है इतने लाख दो वीज़ा लग जाएगा। भाई उससे पूछ लेना कि भाई तू कितनी बार अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे मुल्क घूमे हुए, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि भाईजान मेरे को जो वीज़ा चाहिए, मैं तो नहीं कभी कहा ना, मुझे पता है मेरे पास नहीं है वीज़ा, क्यों किसी को मैं जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाऊं या पैसे किसी की हड़प करूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी भाईजान आपका फैमिली का वीज़ा लगवा के देते हैं, कनाडा का वहाँ जाएंगे सेटल हो जाएंगे, अमेरिका का फैमिली वीज़ा 1 महीने का होगा फॉर एग्जाम्पल या 5 साल का होगा, तो सगड़ा वापस होना है। ओ भाई ये वो चीज़ें हैं कि ये वहाँ जाके अखराजात, परेशानियाँ, ज़ुबान का मसला, और फिर आजकल आइस वालों ने डंडा पकड़ा हुआ है अमेरिका में। एनीवेज हम ये नहीं कहते कि कोई बाहर ना जाए, हम ये कहते हैं कि लीगल तरीके से जाएं, और अगर आपका फैमिली वीज़ा लग भी गया है तो पहले अकेले जाएं, जाके माहौल देखें, घर देखें, महंगाई देखें, कंपैरिजन देखें, अपनी आमदन देखें, उसमें देखें मेरी इतनी आमदन है, इतना खर्चा घर में हो जाता है, समझ आ गई ना। उसके बाद आप देखें कि हाँ अब मैं रूटीन में आ चुका हूँ, मुझे पता है कि अगर मेरी फैमिली भी आ जाएगी तो ईजीली मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप इतों किश्तियाँ जला के उत्थे टुर जाओगे ना, फिर नहीं जो ना कुछ भी, फिर स्वाए पछतावे दे और कुछ नहीं है, ठीक है। आप फिर भी अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोशिश किया करें कि मुझे डायरेक्ट मैसेज करने की बजाय ना आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा। मैं जो पर्सनल मैसेज आप करना शुरू कर देते हैं ना वो कम ही देखता हूँ, कमेंट में तकरीबन सबके पढ़ता हूँ। जहाँ खुश रहें और उस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।